श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त प्राचीन बरही सत्यव्रत रहुगन सगर भगीरथ बाल्मीक मिथिलेश गए जे जे गोविंद पद रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीची उदारा सुरत सुधन्वा शिबिर सुमति अति बली की दारा नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरख कीरति रची हो राची हो अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन बरही जी, सत्यव्रत जी, रहुगन जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुक्मांगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीची जी, सूरत जी, सुधन्वा जी, शिबी जी, अति शुद्ध बुद्धि वाली बली की पत्नी विंध्यावली जी, नीलध्वज जी, मोरध्वज जी, ताम्रध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊँ। इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। श्री नाभादास जी द्वारा परिगणित भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्तजनों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार से वर्णित है। श्री प्राचीन बरही जी, आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हवीरधान की पत्नी हवीरधानी से बरहिषद गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग बरहिषद यज्ञादि कर्मकांड और योगादि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा बरहिषद ने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बरही के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे, जिनका वर्णन पूर्व में आ चुका है। राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्मनिष्ठा को देखकर देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा श्री भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह भी थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। यह विचार कर एक बार आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु श्री नारद जी ने आकर इन्हें तत्वोपदेश दिया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से मिलने का नहीं, यथा किए जाने वाले कर्मों से अकृत अर्थात स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर निश्चय ही नहीं मिल सकते। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप ही मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊँ। क्योंकि जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहता है। उसे परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राचीन बरही ने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ भी किए थे। श्री नारद जी ने कृपा करके राजा को दिव्य दृष्टि देकर कहा, राजन, देखो, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा दी गई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपनी लोहे की सींगों से छेदेंगे। अरे, यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले की तो बात ही क्या, पशु बलि का समर्थन करने वाला पतित हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बरही भी प्रजापालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आप भी श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।